सांसद अश्विनी चोपड़ा की पत्नी किरण चोपड़ा ने गांव सीवा में PRI योजना के तहत कई कार्यों का किया उद्घाटन। अखिल भारतीय मराठा जागृति मंच की ओर से युद्ध स्मारक स्थल काला आंब पर मनाया गया शौर्य दिवस। पानीपत समेत महाराष्ट्र के मंत्री रहे मौजूद। गांव सनोली में नंबरदार पद के लिए गाँव वासी दावेदार राकेश के पक्ष में बयान देने पहुँचे तहसील कार्यालय। कुटानी रोड पर नालियों के ब्लॉक होने से सड़कों पर भरा हुआ है गंदा पानी, हो चुके हैं कई बार हादसे। सेक्टर 29 में बन रही बैंकेट हॉल में लापरवाही के चलते हुई मजदूर की मौत, जांच में जुटी पुलिस। रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से पाइट कॉलेज में हुआ 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। वार्ड 11 में मोरसिंह चौक के निवासी नालियों की समस्या से है परेशान, शिकायत करने के बाद भी नहीं ली सुध। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। गांव सीवा में PRI योजना के तहत कई कार्यों का सांसद अश्विनी चोपड़ा की पत्नी किरण चोपड़ा ने उद्घाटन किया। इस दौरान कई लोग भी मौजूद रहे। गांव सीवा में PRI योजना के तहत PHC के मुख्य व ग्राउंड में पेवर ब्लॉक निर्माण का उद्घाटन करने के बाद सांसद अश्विनी चोपड़ा की पत्नी किरण चोपड़ा ने कहा कि सांसद अश्विनी चोपड़ा ने ये गांव गोद लिया हुआ है और उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सबको साथ लेकर चलना है और सबका विकास करवाना है। सांसद अश्विनी चोपड़ा का भी यही सपना है और उसी कदम पर वो चल रहे हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि अश्विनी चोपड़ा जनता के बीच क्यों नहीं आते, तो उन्होंने कहा कि वो अस्वस्थ होने के कारण नहीं आए। किरण चोपड़ा ने कहा कि सिर्फ इलेक्शन के वक्त विकास नहीं करना है, बल्कि हर दिन विकास करवाना है। एक तो है कि हमें सबको साथ लेके चलना है, सबका विकास करना है, उसी कदम पे चल रहे हैं। जो आज आपने देखी ओपनिंग की है, ये MP साहब का एक सपना था कि इस गांव को दुनिया का सबसे बेस्ट गांव बनाया जाए और उसकी तरफ हम कदम उठा के चल रहे हैं। मुझे तो लगता है 100 में से 200 बाकी आप जनता से पूछ सकते हैं, सरपंच से पूछ सकते हैं, बता रहे हैं। ऐसे फाइटिंग ना पहले की थी ना अब करेंगे। जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते रहेंगे। सिर्फ इलेक्शन ही फाइटिंग नहीं होती, जनता के लिए काम करना और सब सारे सालों में काम करना। ये नहीं कि आप इलेक्शन आ रहे हैं तो काम करेंगे, इसके लिए नहीं। ये फाइटिंग नहीं है, जन सेवा है। जैसे MP साहब ने हमेशा कहा है कि वो सेवक हैं, तो वो सेवक बन के ही काम करते हैं। और मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, तो उनके काम करते। MP साहब अस्वस्थ हैं तो इसलिए नहीं आ रहे। पिछले 3 महीनों से नहीं आ रहे, अभी 1 महीना और नहीं आएंगे, तो उसके बाद आएंगे। आप लोगों को तो खबर होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए दौरे और काम चल रहा है उनका। आज आपने देख ही लिया, काम में कहीं रुकावट नहीं। अखिल भारतीय मराठा जागृति मंच की ओर से उगड़ाखेड़ी स्थित काला आंब युद्ध स्मारक स्थल पर शौर्य दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान कई मराठा परिवारों ने इकट्ठा होकर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र से भी विशेष रूप से मराठा लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मंत्री सिंभाजी दिलीप राव पाटिल, ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सिंभाजी दिलीप राव पाटिल ने काले आंब के सौंदर्यीकरण के लिए 2,58,00,000 रुपए देने का ऐलान भी किया। कार्यक्रम के समापन के बाद मराठा लोग शहीद स्मारक स्थल पर माथा टेकते हुए और जय भवानी जय शिवाजी का जयघोष करते हुए नजर आए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! जय भवानी जय शिवाजी! हिंदुस्तान की रक्षा के लिए जो समर्पित भावना हम सभी युवाओं में और आज की पीढ़ी में जो निर्माण हुई है, ये जो बलिदान था, वो हम इससे बलिदान ही तक नहीं रहा, उससे अधिक युवा प्रेरित होकर आज वो विचारों से हिंदुस्तान की रक्षा के लिए आज भी हमने वही कसम खाई कि इस देश को कोई तिरछी नज़र से भी देखे तो हम फिर से वही ताकत से खड़ा रहेंगे, यही हमने सबने कसम खाई। तो ये भावना हम सबकी है और ये भावना निर्माण करने में इस भूमि का और हमारे लिए ये शौर्य भूमि है,
जो हम सब युवाओं के लिए एक प्रार्थना स्थल है, और ये मान के हम यहाँ पे हमारे सब महाराष्ट्र के बांधव आते हैं। यहाँ पे जो महाराष्ट्र से आए हुए जितने भी मान्यवर है, जो सरदार है, जो परिवारों ने उस लड़ाई में योगदान था, उनके वंशज ने उनका यहाँ पे सम्मान करके उनको जो एक हमने आज ध्वज, जो अपना भगवा ध्वज, वो उनको जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज जो है उनके हाथ से उनको दिया, एक सम्मान का था। ये यहाँ पे आना एक प्रेरणा, और वो सभी सरदारों ने, जो सरदार उस युद्ध में उनके पूर्वज जो शामिल थे, उनके वंशज यहाँ पे आए, और वही कसम जो उस 200 साल पहले जो कसम खा के देश हित, देश रक्षा के लिए उन्होंने कसम खाई थी, वही कसम हम सभी ने खाई। इसमें दो के विचार नहीं है। हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए मराठों ने एक जो आक्रांता इस देश के अंदर आए थे, उनका डट के मुकाबला किया, उनसे लोहा लिया। ये अलग बात है कि चाहे भले हम उस लड़ाई में हार गए हों, मगर लाखों मराठाओं ने यहाँ पे अपना बलिदान दिया है। उस बलिदान को हर देशवासी को याद रखना चाहिए। आज वो अपने प्रदेश से और इस शौर्य भूमि पर आकर उन्होंने जिस मिट्टी से तिलक किया है, ये हम जैसे लोगों के लिए भी प्रेरणा देने का काम करता है। मगर क्योंकि ये पुरातत्व विभाग से संबंधित मामला था, इसलिए सारा का सारा मैटर भारत सरकार के अंदर गया, और भारत सरकार से भी हमने इसको ओके कराया। बाद में जब मुझे लगा कि भाई इसमें कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार का भी योगदान होना चाहिए, तो मैंने महाराष्ट्र सरकार को एक पत्र भी लिखा और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उनसे बात भी कराई। यहाँ के जो कल्चरल मिनिस्टर आज आए हुए हैं, मैं इनसे भी जब हमारी बातचीत होती थी, तब हमने इनको कहा था कि भाई आप लोग भी इसमें हमारा सहयोग करिए, और आज 2,58,00,000 रुपए का स्तंभ को बनाने के लिए आज ये इसमें उन्होंने सहयोग किया है। मैंने तो कहा था कि 5 करोड़ रुपए आप इसमें हमारे लिए उपलब्ध कराएंगे, बाकी का जो फंड्स होगा वो हरियाणा की सरकार करेगी। इसमें साथ में लगती जो जमीन है, उस जमीन को भी हम लोगों ने अधिग्रहण करने के बारे में एक विचार, एक प्रस्ताव सरकार के पास आया हुआ है। इसलिए इस काम में थोड़ी सी देरी है, बट हम लोग इसको बहुत भव्य बनाएं, ऐसी मेरी परिकल्पना, और मैं इस कल्पना को भी जरूर पूरा करेंगे। गांव सनोली में नंबरदार पद के लिए 4 लोगों ने आवेदन किया था। वहीं आज गांव के सैकड़ों लोग तहसीलदार के पास दावेदार राकेश के पक्ष में बयान देने पहुंचे। गांव में नंबरदार बनाने को लेकर नवादा आर के ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय में तहसीलदार के समक्ष अपने बयान दिए। दरअसल 4 सालों से गांव नवादा आर में नंबरदार का पद खाली होने पर ग्रामीणों ने तहसीलदार से गांव में नंबरदार बनाने की मांग की थी, जिस पर तहसीलदार ने गांव में नंबरदार बनने के लिए बुनियादी कराकर ग्रामीणों को नंबरदार बनने के लिए फाइल जमा कर आवेदन करने का ऐलान कराया गया, जिसके बाद गांव के 4 लोगों ने नंबरदार बनने के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन किया, जिसमें तहसीलदार की ओर से सभी 4 उम्मीदवारों को बारी बारी से तहसील कार्यालय में ग्रामीणों से अपने अपने पक्ष में वोट करने का समय दिया गया। वहीं आज तहसीलदार के पास गांव के सैकड़ों लोग नंबरदार बनाने के लिए दावेदार राकेश के पक्ष में अपने बयान देने पहुंचे। पहले इन्होंने अप्लाई किया, उसके पोते ने भी किया, और भी किया, 3-4 ने किया उनमें से, और कुछ ने तो उठा दिया, कुछ ये 2 कैंडिडेट इसमें रह गया। तो इन्होंने मार से परसों तरसों से बोला कि भाई हमारा पद जो है खाली है, और हम इसके लिए अप्लाई कर रखे हैं, और हमारे इसमें थोड़ी सी हेल्प करना, मदद करना। ठीक आदमी समझते हैं, हमने सोचा चलो भाई चलते हैं। और इसमें जो है ना, जिसका राकेश अच्छा पढ़ा लिखा भी है, ठीक भी है, समझदार भी है, और इसके लिए हमने ये सोचा चलो भाई गाँव वाले अपना 10-5 जितने आदमियों की जरूरत है वो इनके पक्ष में अपना प्रस्ताव रखें, वोट रखें, इनकी मदद करें। आज यहाँ पर जो तहसील में क्या किया जा रहा है? ये वोटिंग हो रही है, इसके जो नाम डाल रहे हैं ये इसके पक्ष में आए हुए हैं। इसका एक किस्म का वोटिंग है, समर्थन कर रहे हो, समर्थन एक तरफा वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। मेन कुटानी रोड का गंदगी से बुरा हाल है। चारों तरफ गंदा पानी जमा है, जिस कारण सड़कों पर बने गड्ढे नजर नहीं आते और आए दिन कोई न कोई हादसा होता ही रहता है, जिसकी वजह से लोग भी काफी परेशान हैं। मेन कुटानी रोड का गंदगी से बुरा हाल है। सड़क के दोनों तरफ गंदगी पड़ी है और सारी नालियां जाम हो चुकी हैं, जिस कारण सड़क पानी में डूबी हुई है। सड़क पर पानी जमा होने के कारण
किसी को भी सड़क पर बने गड्ढे नजर नहीं आते और आए दिन कोई ना कोई हादसा सड़क पर होता ही रहता है। लोगों का कहना है कि इसके बारे में निगम के अधिकारियों को कई बार शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी उनके बीच में नहीं आए। सड़क पर पानी जमा होने के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आए दिन कोई न कोई सड़क दुर्घटना होती ही रहती है। ये 10-12 दिन हुए जी, पानी का पाइप डला था जी। पानी का इसमें पाइप पहला पुराना था, वो गंदा पानी आ रहा था तो लाइन नहीं डली थी। उसके बाद ये आगे सारा पत्थर जेसीबी लगी थी। जेसीबी लगने के बाद ये नाली सारी ब्लॉक हो पड़ी है। कोई नाली साफ करने वाला नहीं आ रहा और ना इसको ये जो बाहर निकाल रखा है इसको उठाने वाला नहीं आ रहा। ये ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। नाली ओवर होने के बाद पानी बाहर आ रहा है। आज से लगभग 15-20 दिन पहले ये पाइपलाइन डली थी पीने के पानी की और पाइपलाइन कंप्लीट हुए लगभग आज 10-12 दिन हो चुके हैं और उसके बाद इतनी व्यवस्था खराब हो रही है। मेन कुटानी रोड है, ये कुटानी रोड मेन पहलमन जो कुटानी गांव राजागढ़ी कई जगह रास्ता जाता है और यहाँ पे इतना बुरा हाल है, मतलब कि पत्थर और रिक्शा, कई बार रिक्शा पर, कल मेट्रो पलट गई, यहाँ पे ई रिक्शा पलट गई, परसों रिक्शा पलट गई, ऑटो फंस जाते हैं, जाम लग जाते हैं, आने जाने वालों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हद से ज्यादा दिक्कत हो रही है। आपने कभी निगम के अधिकारी को अधिकारी को कई बार फोन किया है, मतलब इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सेक्टर 29 में बन रहे बैंकेट हॉल में आज हादसा हो गया। हादसे में एक मजदूर की मौत भी हो गई। हादसे के बाद सभी मजदूरों ने जेसीबी और मिट्टी डंपर में तोड़फोड़ कर दी। देखिए पूरा मामला। जानकारी के अनुसार सेक्टर 29 में निर्माणाधीन बैंकेट हॉल में एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लंच टाइम में यूपी का रहने वाला एक मजदूर खाना खाकर आराम कर रहा था। इतने में मिट्टी डालने वाले डंपर ने मिट्टी डाल दी। डंपर के मालिक को मजदूर के सोए होने की सूचना नहीं थी। मिट्टी गिरने से मजदूर नीचे दब गया। दबने के कारण मजदूर की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मजदूरों ने जेसीबी और डंपर में तोड़फोड़ कर दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने जेसीबी और डंपर को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। डंपर वाला आया था ना, उसने मिट्टी डाल दी उसके ऊपर, वो लेटा हुआ था, वहाँ आराम कर रहा था, नींद आ गई हुई उसको, सो गया। सोने के बाद डंपर वाला आया, उसने उठा दिया डंपर, अच्छा चला गया। फिर जेसीबी वाला उसको इकसार कर रहा था, इकसार करते हुए फिर उसने देख लिया आदमी, लेबर और थी वहीं पे, हम लोग तो, मैं तो इसमें कमरे में था। आप ठेकेदार हो? लेबर वाले। तो फिर तोड़ फोड़ किसने फिर कर दी फिर ये सारी लेबर वाले गुस्सा आ रही तो पुलिस भी आई थी? पुलिस भी आई। गलती किसकी है फिर सारी इसमें? गलती तो डंपर वाले को, उसको देखना चाहिए ना पीछे क्या क्या नहीं। डंपर वाला भाग गया? तो भाग गया था। अच्छा, वो तो लेके चला गया था, दूसरा डंपर आया था। अच्छा, तो उसको पकड़ लिया। रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से पाइट कॉलेज में आज 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कॉलेज के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1 दिवसीय कार्यशाला में कॉलेज के 30 बच्चों ने फर्स्ट एड व होम नर्सिंग विषय पर आधारित कार्यक्रम में भाग लिया और सभी छात्रों ने इस कार्यशाला का भरपूर लाभ उठाया। वहीं करीब 4 घंटे तक चली इस कार्यशाला के समापन पर पाइट प्रबंधन प्रतिनिधि शुभम तायल ने आभार स्वरूप मुख्य वक्ता रोहिणी का प्रतीक चिन्ह देकर आभार व्यक्त किया। वहीं जनसंपर्क अधिकारी ओपी रनोलिया ने इस कार्यशाला की खूब तारीफ करते हुए कहा कि प्राथमिक उपचार से जुड़े प्रयासों से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। किसी का जीवन बचाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता और इस प्रकार की कार्यशाला का प्रशिक्षण तो समाज के हर व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। वार्ड 11 में मोरसिंह चौक के निवासी नालियों की समस्या से काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि वो इसकी शिकायत कई बार निगम में कर चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी सुध-बुध नहीं ले रहा है। वार्ड 11 में स्थित मोरसिंह चौक के निवासी और दुकानदार नालियों की समस्या से काफी परेशान हैं। गली की नालियां ब्लॉक है और ब्लॉकेज के कारण सारा पानी सड़क पर बहता रहता है। लोगों का कहना है कि सारी नालियां ब्लॉक हैं, जिससे सारा पानी उनके घरों और दुकानों के आगे जमा हो जाता है, जिससे गली में जाम की स्थिति बनी रहती है। 12 वार्ड है हमारा, तो यहाँ पर ये समस्या है कि यहाँ पर रोज जब भी हम सुबह दुकानें खोलने आते हैं तो यहाँ पर सारा गंद होता है। सुबह पानी होता है, पानी बाहर होता है। हमने कईयों को कई बार बुलाया, कोई नहीं आया। जो सफाई कर्मचारी है वो सुबह डंडे मार के बेचारा थक जाता है। हम दुकानदार आते हैं, दुकान खोलने आते हैं, धूप बत्ती करने से पहले हमें सफाइयाँ नालियाँ हटाना, नालियाँ साफ करनी पड़ती हैं।
हमारी प्रशासन से मांग है कि इसे सही तरह से करवा कर काम स्लैब सारी रखवाई जाए और काम ये समस्या दूर हो हमारी। रात में ये काम रहता है, लोगों की समस्या की है, नालियाँ बाहर आती रहती है। जैसे सुबह सफाई कर्मचारी आते हैं वो डंडे मार मार के, अभी भी सफाई कर्मचारी डंडा नाले में छोड़ के चला गया क्योंकि उसके बस का नहीं रहा। वो कहा भी मेरे बस का नहीं है, जितनी उसने करनी थी। बाकी प्रशासन से मांग है हमारी कि नालियाँ निकलवा कर इसको सही तरीके से करवाया जाए और इसके ऊपर सिर पे ढकवाई जाए। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। फैशन गैलरी पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत।